हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से आप लोग की जो स्टडीज है वो चल रही होगी। एंड साथ ही में दोस्तों, जिन लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं या फिर खत्म हो चुके हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि यार देखो, दिवाली के पहले आप लोग का जो मिड टर्म बोल लो या फिर सेमेस्टर एग्जाम बोलो या फिर टर्मिनल 1 एग्जाम बोल लो, उम्मीद करता हूं सभी के खत्म हो गए होंगे। काफी सारे बच्चों के खत्म हो गए, लेकिन कुछ बच्चे के चल रहे होंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहूंगा। एंड एग्जाम्स के बारे में जो भी आपका अपडेट है मुझे बता दीजिए कि कैसा गया, अच्छा गया, कैसा गया, वो सब बता देना। साथ ही में हम इस लेक्चर के बारे में बात करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 जो हमारा चल रहा था, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 11th स्टैंडर्ड के मैथ्स पार्ट 1, ठीक है, 11th का मैथ्स पार्ट 1 जो है, इसमें सेकंड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री हमारा चल रहा था, जिसका नाम एक्सरसाइज 2.2। इसकी हम लोग शुरुआत करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगेन लेक्चर नंबर 6 आ चुके हैं हम लोग। इसके पहले के 5 लेक्चर अगर नहीं देखे तो जाके जरूर देखना, सब इंटरकनेक्टेड है आपस में, एक के बाद एक। तो जरूर जाके देखना, आप लोग का पूरा चैप्टर बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां पे आप इंस्टाग्राम पे अगर मुझसे नहीं जुड़े हो तो ये मेरा आईडी है, लिंक इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जरूर से फॉलो कर लेना, काफी अच्छा लगेगा। एक परिवार हमारा JR फैमिली का इंस्टाग्राम पे भी है, लगभग 20,000 के आसपास लोग हैं। तो वहां पे आप मुझे फॉलो कर लो, वहां पे भी एक बड़ी फैमिली दिखेगी, ठीक है। तो जरूर फॉलो कर लेना। चलो शुरुआत करेंगे वीडियो की। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब ये जो एक्सरसाइज 2.2 है ना, काफी बड़ा है, लगभग 20-22 कुछ क्वेश्चन है इसके अंदर। तो एक ही लेक्चर में कवर करा तो सकते हैं, लेकिन बहुत 1.5-2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो हमने सोचा इसको टुकड़े टुकड़े में हम लोग करेंगे, जैसा हमारा रूटीन रहता है JR ट्यूटोरियल्स का। जैसा कि आप जानते हो कि हम छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं, बहुत ज्यादा लंबा नहीं बनाते, ताकि हर स्टूडेंट एक कम समय में, क्योंकि हमारा मेंटालिटी क्या बोलता है, हम कोई भी चीज को अगर ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा पढ़ेंगे तो हमारा दिमाग सही रहेगा। लेकिन वही आधा घंटा 1 घंटा के ऊपर कंटिन्यूस उसको देख रहे पढ़ रहे हैं ना, तो दिमाग थोड़ा सा दुखने लगता है और थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम हो जाता है। तो हमारा इसीलिए तरीका यही रहता है कि हर दिन आपके लिए वीडियोस आएगा और हर दिन छोटे छोटे वीडियो लगभग हाफ एन आवर के पहले ही कंप्लीट हो जाता है और आप लोग को बेहतरीन वीडियो देखने, कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ देखने मिल जाता है। करेक्ट है। तो आज अगेन क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करने वाले, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 पूरा, 2 पूरा एंड 3 पूरा हमने कंप्लीट करा दिया था लेक्चर नंबर 5 में। आज लेक्चर नंबर 6 है, छठा लेक्चर है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के आगे के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे आ जाएंगे, दैट इज द पहला क्वेश्चन आज के लिए और हमारे लिए, मतलब एक्सरसाइज के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों? एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या है? x = 3 sec थीटा, y = 4 tan थीटा। ये हमारा क्वेश्चन दिया है। तो इसको हम लोग को क्या करना है, इसमें जो थीटा ये जो दिख रहा है ना, ये जो थीटा दिख रहा है, इसको एलिमिनेट करना है, मतलब थीटा को हटा देना है। तो एक नया चीज बनेगा। जनरली ये जो चीज आता है ना, थीटा जब गायब हो जाएगा ना, तो ये इक्वेशन के फॉर्म में बन जाता है, x² + y² = दिस, ऐसा एक इक्वेशन बन जाता है। तो चलो फटाफट से सॉल्व करेंगे और आप लोग को हम लोग ये चीज बताएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे कि यहां पे आप देखोगे x = 3 sec थीटा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? ये जो sec थीटा, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, ये 3x के पास भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा एक्चुअल में, ये sec थीटा = बन जाएगा x/3 बन सकता है। ये sec थीटा इधर ही था, = ये 3x के नीचे आ गया तो x/3 हो गया, तो sec थीटा = x/3 हो गया। इसको भी ऐसे लिख सकता हूं क्या कि tan थीटा = y/4, ठीक है, y/4 लिख सकता हूं। करेक्ट है। ये दोनों को मैं सेम टू सेम एज इट इज जो है वो लिख सकता हूं। अब एक फॉर्मूला हमको पता है, ठीक है ना, 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिकल फॉर्मूले हमने पढ़ा था। एक फॉर्मूला हमको पता है दोस्तों, क्या था फॉर्मूला? दैट इज sec² थीटा माइनस tan² थीटा = क्या होता है? 1 होता है, ये आप जानते हो दोस्तों। sec² थीटा माइनस tan² थीटा = 1 होता है। जैसे sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1 होता है, वैसे ये भी एक फॉर्मूला है, sec² थीटा माइनस tan² थीटा = 1। इसमें sec थीटा का वैल्यू पता है मुझे। sec थीटा का वैल्यू क्या है मेरे पास? x/3 है, ये पूरे का स्क्वायर, प्लस tan थीटा का वैल्यू भी पता है y/4, तो ये हो जाएगा दैट इज y/4 का स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा x² और नीचे हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, प्लस ये हो जाएगा दोस्तों y², नीचे हो जाएगा 16 = 1। इतना समझा। नेक्स्ट स्टेप पे आप देखोगे तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 16 × x² = 16x² प्लस y² × 9 = 9y², और नीचे आपका आ जाएगा 9 × 16 इज नथिंग बट 144 = 1। समझा यहां तक? नेक्स्ट स्टेप सिंपल है, बस आपको क्या करना है, 144 को उस साइड भेज देना है। तो क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर 16x² + 9y², ठीक है। देखो 16x² + 9y² और 144 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 144। इसके आगे कुछ कर पाएंगे क्या? फिलहाल तो नहीं कर पाएंगे, मतलब यही हमारा आंसर हो गया। तो 16x² + 9² ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? 1 हो गया। सॉरी मैंने एक गड़बड़ की यहाँ पे, एक छोटी सी गड़बड़ यहाँ पे की। यहाँ पे प्लस नहीं है, माफ करना, यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे क्या है एक्चुअली माइनस है ना फॉर्मूले में, तो माइनस 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 लगा देना और यहाँ पे भी आप क्या लगा दोगे? माइनस लगा दोगे। एक छोटा सा गड़बड़ है,
ये छोटा सा गड़बड़ आपका पूरा का पूरा मार्क्स आंसर को रॉन्ग कर सकता है, जैसे मेरे साथ हो रहा था। तो क्रॉस चेक करना, जैसे मैंने आपको हमेशा बोला कि व्हेनेवर यू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स, स्पेशली इन मैथमेटिक्स, यू हैव टू लुक एटलीस्ट वंस कि आपने जो किया है वो करेक्ट किया है कि नहीं, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। तो हमने क्रॉस चेक कर लिया कि हमारा जो आंसर है वो परफेक्ट है, तो 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 144, दिस इज द करेक्ट आंसर। और यहां पे आप देखोगे तो इसमें कोई भी थीटा नहीं दिख रहा है, तो आपने क्या किया, थीटा को एलिमिनेट कर दिया। और वही तो क्वेश्चन पूछा था आपको कि एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से थीटा को गायब कर दिया, आ गया आंसर, करेक्ट है। सेम इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो इसको, देखो कैसे सॉल्व करना है। क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉसेक, सॉरी कॉसेक है ना, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 6 इधर जाएगा x के पास, तो x अपॉन 6 हो जाएगा। यहां पे भी आप देखोगे तो कॉट थीटा इज इक्वल टू y/8 हो जाएगा। सेम एक फॉर्मूला हम जानते हैं, वी नो द फॉर्मूला, एक फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या फॉर्मूला है दोस्तों, कॉसेक और कॉट के बीच में एक फॉर्मूला है जो कि हमने अक्सर पढ़ा हुआ है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी एक फॉर्मूला है। कॉसेक का वैल्यू मुझे पता है x/6 है, तो x/6 का होल स्क्वायर, बीच में है माइनस, और कॉट का वैल्यू है मेरे पास y/8 का, ये ऊपर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर बाय 36 हो जाएगा माइनस y स्क्वायर बाय 64 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 64 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 64 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर इज 64x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 36 इज 36y स्क्वायर, ठीक है। इसके नीचे 36 मल्टीप्लाई बाय 64 अगर नहीं करना चाहते तो आप सिंपली क्या कर सकते हो दोस्तों, बहुत सिंपली क्या कर सकते हो, अगर नहीं मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्टली आप ऐसा लिखो 36 मल्टीप्लाई बाय 64 नीचे लिखो और इज इक्वल टू 1 है, पर नेक्स्ट स्टेप में तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो ये हो जाएगा 64 बराबर x स्क्वायर माइनस 36 y स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहां पे आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 64। समझा ये चीज, अब यहां पे समझा। अब यहां पे आप देखोगे तो कुछ कॉमन आप निकाल सकते हो, कैसे कॉमन निकालोगे, कैसे कॉमन निकालोगे, देखो यहां पे 64 है, यहां पे 36 है, ये 4 के टेबल में जाएगा ना, 4 16 जा होता है 64, 16 4 जा 64 होता है, तो 16x स्क्वायर बचा, यहां पे हमने 4 कॉमन निकाल दिया, तो यहां पे भी क्या निकलेगा कॉमन, 36 में से 4 9 जा 36 होता है, मतलब 9y स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से भी अगर मैं 4 निकाल दूं तो 36 डिवाइड बाय 4 मतलब 9 बचेगा, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 64, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 6 9 जा 54 प्लस 3 57, 576, तो हमारा आंसर आ गया 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 576। बस हमने क्या किया, कुछ सिंप्लीफिकेशन किया, यहां पे आप चाहिए तो लिख सकते हो, दैट इज डिवाइड बाय 4, हमने ये किया है यहां पे, करेक्ट है। तो आ गया आंसर 16 x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 576। कितना सिंपल आंसर है जो कि आप देख पा रहे हो, मतलब सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। हमने क्या किया, क्वेश्चन क्या पूछा, कहते कि जो थीटा है ना उसको एलिमिनेट करो, तो हमने थीटा को एलिमिनेट कर दिया, है कि नहीं दोस्तों, करेक्ट है। देखो यार, आप लोगों को ना एक छोटा सा एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप 11th स्टैंडर्ड में हो और अभी आपके पास समय है, लेकिन इस समय का सदुपयोग करो। जैसे मैंने हमेशा आपको एक चीज बोला है कि हमें एंड टू एंड 11th से पास होकर 12th में जाना है, 12th में जितना हो सके पढ़ना है, और उसके बाद आप लोग अगर समझ लो इंजीनियरिंग करना चाह रहे हो या फिर ग्रेजुएशन करना चाहते हो, जो भी आप पढ़ना चाहते हो, तो आपके पास अभी जो समय है ना उसको जितना हो सके यूटिलाइज अगर करोगे तो आगे जाके आपको बहुत अच्छा होगा। लेट्स सपोज कि बहुत सारे बच्चे का गोल होता है कि 12th के बाद हम अच्छे से अच्छे परसेंट निकाले, उसके बाद जेडब्ल्यू का प्रिपरेशन करें और आईआईटीज में जाए, जेडब्ल्यू एडवांस क्लियर करके आईआईटीज में जाओ। तो मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि कभी भी ना अपने आपको ये मत समझना कि आप आईआईटीज नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हो यार, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, क्योंकि एक कहावत मुझे याद आती है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता और एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, मतलब एक पत्थर लो फेंको आसमान में, जितना दम लगा के सुराख जरूर होगा। उसी प्रकार कि कौन कहता है कि आप आईआईटीज में नहीं जा सकते, कौन कहता है, अगर आप शिद्दत से पूरे लगन के साथ मेहनत करते रहोगे तो हो सकता है एक दिन आएगा कि आप आईआईटी के उस क्लासरूम में बैठे होंगे और कुछ पढ़ रहे होंगे और ये दिन याद करोगे कि राहुल सर ने ऐसा बात बोला था। तो डेफिनेटली वो चीज पॉसिबल होगा, बस आपके अपने आप पे भरोसा रखो और हर चीज मुमकिन होगा, मेहनत करते जाना बस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। आप देखो इसी का थर्ड क्वेश्चन है, एलिमिनेट द थीटा वाला। ये थोड़ा सा अलग है, क्यों, क्योंकि इसमें देखो दो चीज दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 4 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा और y इज इक्वल टू 4 cos sin थीटा प्लस 5 cos थीटा। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें करना क्या है, सबसे पहले मैं मान लेता हूं इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। मैंने ये दोनों सेम क्वेश्चन को इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों का ना स्क्वायरिंग करूंगा, तो स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2
एंड ऐड देम, मतलब हमने दोनों को पहले तो स्क्वायर किया और फिर ऐड किया, तो दोनों को स्क्वायर करो सबसे पहले, x बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसको ऐड करना है ना, स्क्वायर करने के बाद ऐड भी करना है, तो x प्लस वाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर ये वाला दैट इज 4 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा, ये पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस किसके साथ प्लस होगा दोस्तों, किसके साथ प्लस होगा, ये होगा प्लस इसके साथ, जो कि है दोस्तों 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा के स्क्वायर के साथ प्लस होगा। करेक्ट है, यहां पे सही जा रहे हैं हम लोग। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे 4 का ये पूरे का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, cos का थीटा cos स्क्वायर थीटा बन गया, माइनस 5 का स्क्वायर बन गया, सॉरी ए स्क्वायर ए माइनस बी दी होल स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 8 5 जा 40, तो 40 क्या हो जाएगा 40 sin थीटा cos थीटा, ये हो गया 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर, बी कौन है 25 है, तो 25 और sin स्क्वायर थीटा, ये समझा, ये आपका हुआ सबसे पहला, ये वाला सॉल्व हुआ। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा ये दैट इज प्लस है बीच में तो प्लस आ जाएगा, फिर ये भी a प्लस बी दी होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगेगा, तो a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 5 4 तो 20 मल्टीप्लाई बाय दिस इज 40, तो 40 sin थीटा cos थीटा, 40 sin थीटा cos थीटा, एंड लास्ट में है प्लस बी स्क्वायर, बी कौन है 5 cos थीटा, तो 5 का स्क्वायर 25 और cos स्क्वायर थीटा, तो 25 cos स्क्वायर थीटा। यहां तक समझा आपको। अब जो सेम सेम दिख रहे हैं उसको कैंसिल हो सकता है क्या, देखो बिल्कुल हो सकता है कैंसिल, अगर आप यहां पे ध्यान दोगे तो ये माइनस 40 sin थीटा cos थीटा, ये प्लस 40 sin थीटा cos थीटा है, तो ये पूरा कैंसिल एंड ये पूरा कैंसिल, समझा, इतना समझा आपको। देखो अभी ध्यान से नेक्स्ट स्टेप देखो, ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा कि ये 16 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और वहां पे है 25 cos स्क्वायर थीटा, इसको सेम टू सेम लिख सकते हैं क्या, साथ में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना है यहां पे तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को जो है वो साथ में भी लिख सकते हैं। अब देखो यहां पे देखो, यहां पे या फिर ऐसा करो, cos वाले को साथ में मत रखो, cos और sin को साथ में रखो। कैसे, देखो ये 16 है, 16 cos स्क्वायर थीटा है और ये 16 sin स्क्वायर थीटा है, तो अगर मैं इसका लिखूं ऐसा 16 कॉमन लेके, ये इसका cos स्क्वायर थीटा और इसका प्लस करके sin स्क्वायर थीटा, दोनों में कॉमन क्या था 16 था, इसमें भी 16 कॉमन था, इसमें भी 16 कॉमन था, इसके लिए ऐसा लिख दिया। फिर ये 25 sin स्क्वायर थीटा और ये 25 cos स्क्वायर थीटा को भी ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, प्लस 25 बाहर निकाल दो कॉमन, इसका sin स्क्वायर थीटा और इसका 25 कॉमन और cos स्क्वायर थीटा, तो इससे होगा क्या, देखो यहां पे ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 16 पहले से ही था लेकिन ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस ये आपका 25 बाहर ही है और ये भी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कितना इजी हो गया है कि नहीं, इजी हो गया। अब यहां पे आप देखो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 16 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 25, तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 25 कितना होता है दोस्तों 41 होता है। इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, आगे आपका आंसर जो कि था रिड्यूस द फॉलोइंग बाय एलिमिनेटिंग द थीटा, तो थीटा गायब कर दिया, आपने एक इक्वेशन बना लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 41। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आप देख पा रहे हो, करेक्ट है। तो ये भी क्वेश्चन हमने आसानी से सॉल्व कर दिया है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं दोस्तों। चलो आगे बढ़ जाएंगे। अभी ये हो गया देखो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड हो गया, मतलब आज का हमारा पहला क्वेश्चन था, पहले का तीसरा कर दिया, लेकिन आपके एक्सरसाइज में का जो चौथा क्वेश्चन है उसका तीसरा कर दिया। अब ऐसे ही और दो एग्जांपल है आपके एक्सरसाइज के अंदर, तो वो आप लोग के लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूं, क्योंकि अब मैं सीधा जंप कर रहा हूं किसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो आपका सीधा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। यहां पे आ जाते हैं हम लोग। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्या बोल रहा है कि इफ 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है साइन कॉस के फॉर्म में, इज इक्वल टू 0 बोला है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, हमें कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। चलिए निकालते हैं फटाफट से। सबसे पहले क्या दिया है हमारे पास, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0, ये हम लोग को दे रखा है, करेक्ट है, ये हम लोग को उन्होंने दे रखा है। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग अगर लगा पा रहे हो, यहां पे थोड़ा भी दिमाग लगा पा रहे हो, तो यहां पे आप देखो कि इसके पास भी साइन स्क्वायर थीटा है, इसके पास साइन थीटा है, तो ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, साइन थीटा। सबसे पहले ना कभी भी ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं ना, तो आपको ना हमेशा एक चीज दिमाग में रखना होता है कि मैं कहां से भी कॉमन निकालूं, क्योंकि कॉमन निकालोगे तो वो छोटा हो जाता है। तो यहां पे आप देखो कि इन दोनों में साइन कॉमन है, तो अगर मैं साइन थीटा को कॉमन निकाल दूंगा तो इसके पास क्या बचेगा, 2 sin थीटा बचेगा, और इसके पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा, दैट विल बी इक्वल टू 0।
ठीक है, इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, साइन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? साइन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 0, और ये जो 2 साइन थीटा पूरा वाला है, 2 साइन थीटा प्लस 3 है, ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हम लोग को। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया, 2 साइन थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसको ऐसे ही रखता हूं फिलहाल के लिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया, और यहां पे हम लोग चेंज कर देंगे, तो ये साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 3 उधर गया तो -3, और 2 नीचे आएगा तो 3/2, तो -3/2 आ गया। मतलब साइन थीटा के अब मेरे पास दो वैल्यू है, साइन थीटा के अब आपके पास दो वैल्यू है, एक साइन थीटा 0 है और एक साइन थीटा इज इक्वल टू -3/2 है। करेक्ट है, करेक्ट है दोस्तों। अब यहां पे मेनली हम लोग का जो थीटा है यहां पे, कि सिंस थीटा जो आपका दिया है वो माइनस लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो मतलब -1 और 1 के बीच का वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। तो -3/2 -1 और 1 के बीच में नहीं आ रहा है, तो हमारा एक्चुअल में साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। समझ में आया? तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आया दोस्तों? 0 आया। ठीक है, अब साइन थीटा का वैल्यू 0 है, तो मुझे एक बात बताओ, साइन थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं? साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूं कि नहीं? इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? देखो यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। करेक्ट है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मुझे सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, ठीक है, अगर मुझे सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू चाहिए यहां पे, ठीक है, समझ लो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिर्फ साइन चाहिए तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझा? तो ये कहां से आया? ये जो मैंने लिखा साइन थीटा की जगह पे ये लिखा, कहां से आया? वहां से आया, फॉर्मूले से आया। ये सब ऑलरेडी आप जानते हो दोस्तों, इसमें कोई लॉजिक की बात नहीं है, जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेनेशन पर्पस बता दिया। इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहां पे आप देखोगे अंडर रूट, यहां पे कुछ वैल्यू नहीं है इसका, तो मतलब ये हो जाएगा डायरेक्ट 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा जो है इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। -1 को उस साइड भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा? देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? प्लस -1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब पॉसिबल वैल्यू पूछा है ना हमें, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा, तो पॉसिबल वैल्यू प्लस -1 दोनों भी हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू प्लस -1, या तो प्लस 1 भी आ सकता है, तो -1 भी आ सकता है। तो दिस इज द पॉसिबल वैल्यू, नॉट एक्जैक्टली बट पॉसिबल वैल्यू, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है ना कंडीशन क्या है, तो कंडीशन दिया ही नहीं है। तो क्वेश्चन में भी आपको वही पूछा कि परमिसिबल पॉसिबल वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो आपने निकाल दिया कि आपका जो cos थीटा का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है? प्लस -1 आ रहा है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? तो ऐसे क्वेश्चन और भी है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। सेम जैसे अभी मैंने सॉल्व किया, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है। सेम जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 5 किया ना, ये वाला सेम ऐसे ही सॉल्व करना है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी हर चीज सेम है। तो एक बार ट्राई जरूर से करना, बहुत ईजी है, जरूर से कर लोगे आप। अब सीधा आ जाता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्यों आया हूं क्वेश्चन नंबर 7? क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो चलो इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। चलो क्या करना है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा सच दैट 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। क्या दिया हुआ है आपको? 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा, ये आप लोग को दिया हुआ है। 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा जो है वो आपको दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है? एक्यूट एंगल, मतलब एक एंगल बनेगा छोटा सा एक्यूट एंगल, वो आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले यहां पे जो चीज दिया हुआ है इसको हम लोग कंसीडर करेंगे, और इसमें आप क्या कॉमन निकाल सकते हो ये हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अब मुझे एक चीज पता है कि ये cos स्क्वायर थीटा के जगह पे मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और मैंने ये क्यों लिखा? क्योंकि यहां पे भी साइन है ना, तो साइन और साइन सेम हो जाएंगे। तो ये 2 ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। ये आपको समझा यहां पे? ये मैंने क्या किया यहां पे, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे क्या हो जाएगा कि ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और ये जो 3 sin थीटा है इसको मैं वहां पे एज इट इज रखता हूं, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप यहां पे भी बुला सकते हो उसको, तो ये हो जाएगा -3 sin थीटा इज इक्वल टू 0। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या किया? समझा यहां तक कि मैंने क्या किया? 3 sin थीटा को भी इस साइड बुला लिया और यहां पे अंदर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं? अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाने की कोशिश करोगे यहां पे, तो हम एक चीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि अगर मैं क्या करूं, ये पूरे को इक्वल के वो साइड भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे कि देखो ये -3 sin थीटा जो था, एक काम करते हैं ना, इसको एज इट इज रखते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी वो साइड हमें भेजना ही है। तो ये इक्वल था, इक्वल टू 3 sin थीटा वैसे ही था। अब मैं क्या करता हूं ना, ये 3 sin थीटा इक्वल के उस साइड ही है, तो इसको मैं एज इट इज लिखता हूं, और पहले लिखता हूं मैं 3 sin थीटा। मैं पहले लिखा 3 sin थीटा,
ठीक है। अब ये -2 साइन स्क्वायर थीटा में 3 साइन थीटा के पास लेके आऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, +2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, +2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, करेक्ट है। और ये +2 जो इधर आएगा ये हो जाएगा -2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। ये समझा कैसे किया? बस ये जितने भी टर्म थे ये इक्वल के इस तरफ थे, अब हमने इसको इस तरफ लाया और उसको रीअरेंज कर दिया ताकि ये 3 साइन थीटा ये इधर आया, माइनस का प्लस हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का माइनस हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां पे करना क्या है, यहां पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों कि यहां पे जो आपका 3 साइन थीटा था, ठीक है ना, ये आपका जो 3 साइन थीटा था या फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा आपको जो दिख रहा है ना, 2 साइन स्क्वायर जो थीटा दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इसको मैं चेंजेस कर सकता हूं क्या, देखो यहां पे मैं ना ये 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं पहले लिखता हूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैंने पहले लिखा और ये +3 साइन थीटा को मैंने बाद में लिखा, -2 इज इक्वल टू 0 लिखा। ये क्यों किया इसका रीजन बताता हूं। बस इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा, एक दूसरे का इंटरचेंज की जगह। क्यों किया, क्योंकि देखो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये 3 साइन थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 4 साइन थीटा -3 साइन थीटा, सॉरी 4 साइन थीटा माइनस साइन थीटा -2 इज इक्वल टू 0। ये 3 साइन थीटा है तो 3 साइन थीटा मतलब 4 साइन थीटा में से 1 साइन थीटा माइनस होगा तो 3 साइन थीटा ही बनेगा, मतलब इसका वैल्यू यही है तो लिख सकता हूं। अब यहां पे आप देखोगे इसको मैंने इसीलिए रीअरेंज किया था क्योंकि यहां पे हम लोग 2 और 4 में से कॉमन निकाल सकते हैं। कैसे, अगर वो पहले नहीं करता तो हम लोग को कंफ्यूजन होता, तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इसको रीअरेंज किया फिर जाके ये सब्ट्रैक्शन किया। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो 2 और 4 में 2 कॉमन निकलेगा और साइन थीटा कॉमन निकलेगा, तो 2 साइन थीटा विल बी कॉमन, अंदर क्या बचेगा दोस्तों, साइन थीटा, ठीक है, अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा। समझ में आ रहा है दोस्तों, 2 साइन थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहां पे है +4 का ऑलरेडी 2 कॉमन निकल लिया, मतलब 2 बचेगा, समझ में आ रहा है, 2 बचेगा और इसका जो साइन थीटा है वो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा +2, इसका -1 और ये हो जाएगा साइन थीटा +2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0 अगेन। समझा, समझा ये चीज। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको ना ये करने की कोशिश करता हूं, यहां पे लाता हूं थोड़ा सा, देखो एक सेकेंड, इज इक्वल टू 0। अब ठीक है, अब ठीक है। अब देखो ये 2 जैसे हम लोग फॉर्मूला मेथड से करते थे, ये ब्रैकेट का और ये ब्रैकेट का सेम है तो एक ही बार लिखेंगे, दैट इज साइन थीटा +2, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा और ये -2 साइन थीटा, ये -1 और इज इक्वल टू 0। तो एक बार ये इज इक्वल टू 0, एक बार ये इज इक्वल टू 0, मतलब साइन थीटा +2 है ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये वाला दूसरा 2 साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, कितना इजी है ये वाला। अब साइन थीटा +2 इज इक्वल टू 0 मतलब ये हो जाएगा दोस्तों साइन थीटा इज इक्वल टू -2, ये एक हो गया, या फिर आपका आंसर आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब इसमें से आंसर क्या लेना है, क्योंकि हमारा जो थीटा है, सिंस जो थीटा है दोस्तों नॉर्मल तौर पे अगर बात किया जाए तो थीटा का क्या रिलेशन दिया हुआ है, अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से बात करें कि थीटा जो होगा वो -1 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 1 होगा, मतलब -1 और 1 के बीच में होगा, तो -2 ज्यादा हो रहा है तो हम लोग ये वैल्यू नहीं ले सकते, तो हमको यही वैल्यू लेना पड़ेगा। देयरफॉर साइन थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2। और क्वेश्चन क्या पूछा था हम लोग को कि एक्यूट एंगल निकालना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो मुझे बताओ कि थीटा कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2, करेक्ट है कि नहीं। तो कौन से एंगल पे, साइन के कौन से एंगल पे हाफ आता है, तो साइन 1/2 किस में होता है, साइन 30 पे होता है, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और यही हमारा एक्यूट एंगल है। यही हमारा क्या है दोस्तों, एक्यूट एंगल जो हमें निकालना था। आ गया आंसर, आ गया आंसर, देखो ध्यान से देखो, क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों। क्या किया हमने, सिंपली इसको लेके सॉल्व करते गए फाइनली एक मिला हम लोग को। अब 2 साइन थीटा तो नहीं हो सकता, एक ही ले सकते, तो उसमें से हमने क्या सिलेक्ट किया कि -1 और 1 के बीच में जो वैल्यू रहेगा वही रहेगा, तो ये हाफ -1 और 1 के बीच में आता है तो ये वैल्यू लिया, और साइन थीटा 1/2 कब होता है, साइन 30 डिग्री पे होता है, तो थीटा आ गया हमारा 30 डिग्री। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है, करेक्ट है। कितना इजी एग्जांपल था, कितना बेहतरीन तरीके से हमने इसको सॉल्व भी कर लिया। ये हो गया। अब चलते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ। क्या है हमारा अगला एग्जांपल, देखो ध्यान से देखना, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 8 था, ये सेम आपका एग्जांपल जो अभी हमने ये देखा ना, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हमने देखा, सेम इसी प्रकार का एक और एग्जांपल है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं होमवर्क, क्योंकि सेम टू सेम एग्जांपल है ना, बस थोड़ा सा चेंजेस है।
तो सेम है, हम लोग बार बार वही सेम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आप लोग का भी टाइम वेस्ट होगा, हमारा भी वेस्ट होगा। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए छोड़ दिया, क्योंकि सेम जैसा क्वेश्चन नंबर 7 है वैसा ही क्वेश्चन नंबर 8 है, बस थोड़ा सा स्टेप्स लगाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा एग्जांपल में जो क्वेश्चन पूछा है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछा है, बाकी मेथड सेम आएगा, पूरा का पूरा मेथड सेम आएगा, वैल्यू खाली डिफरेंट है और कुछ नहीं। तो जरूर से सॉल्व करना, कोई परेशानी हो तो जरूर से आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम आपके लिए तो है, ठीक है, टेंशन मत लेना। चलो अब 9वां क्वेश्चन पे जाएंगे, क्योंकि ये डिफरेंट है। फाइंड द साइन थीटा सच दैट 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इज इक्वल टू 4, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हम लोग को निकालना है क्या, इसमें हम लोग को साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे साइन थीटा का वैल्यू, ये हम पे सोचने वाली बात है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना थोड़ा, साइन थीटा कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये 4 साइन थीटा को मैंने उस साइड भेज दूं अगर, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं फर्क पड़ेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 cos थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन थीटा। 4 साइन थीटा 4 के पास चला गया तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पे मैं एक और चीज कर सकता हूं, देखो ये 3 cos थीटा को मैं एज इट इज वैसे का लिखूं, यहां पे दोनों में 4 कॉमन है, तो मैं निकाल के 1 माइनस साइन थीटा लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो हो गया 3 cos थीटा इज इक्वल टू 4 1 माइनस साइन थीटा। अब मैं क्या करता हूं, ये दोनों साइड को ना स्क्वायर करता हूं, तो मैं लिखूंगा यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिख रहा हूं मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो मैंने बोथ साइड स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, ये 3 बन जाएगा 9 और ये cos थीटा बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 बन जाएगा 16 और ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। समझा, समझा, ये चीज समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं, ठीक है, समझा। अब देखो ये 9 cos स्क्वायर थीटा है, ये 16 है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर यहां पे बिल्कुल अच्छी तरीके से आप ध्यान दे पा रहे हो कि cos स्क्वायर थीटा जो है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यार मतलब ये भी साइन है तो ये भी साइन हो जाएगा, सेम टू सेम रहेगा। तो ये cos स्क्वायर थीटा को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा, कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। इज इक्वल टू यहां पे 16 है, ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं ना, a माइनस बी दी होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई बाय a मतलब 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 और b मतलब ये हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा। ये इतना समझा, माइनस 2 साइन थीटा, ठीक है कि नहीं। हाँ, एक गड़बड़ ये किया है हम लोग ने यहाँ पे, हाँ ये 2 साइन थीटा हो गया, नहीं गड़बड़ नहीं किया है, बराबर किया है कि ये 16 को हम लोग पहले ही मल्टीप्लाई करते तो और बेटर होता, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देखो अलग अलग करते हैं, तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab हो गया प्लस b स्क्वायर मतलब प्लस b मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया 1 माइनस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक चीज हो गया। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में करता हूं, मैं क्या करता हूं, ये ज्यादा हमने बड़ा लिख दिया, ठीक है, मैं थोड़ा सा ना इसको इस तरफ पुश करता हूं, अगर इसको मैं थोड़ा सा और इस तरफ पुश कर, दिख रहा है आपको, दिखेगा वैसे तो, और छोटा कर दो क्या, छोटा होगा क्या, नहीं होगा छोटा, कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं और थोड़ा छोटा लिखेंगे। चलो आपको दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है ना, बस इतना ही चाहिए मुझे, दिख रहा है ना, क्योंकि वो स्पेस मुझे काम लगेगा अभी। तो यहाँ पे आप देखो ये अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 9 जो है ना, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 9 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय दिस इज 9 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 16 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 16 टू 32 साइन थीटा, ठीक है, प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा इज 16 साइन स्क्वायर थीटा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आया, समझ में आ गया, क्या समझ में आ रहा है ये चीज कैसे आया है, समझ में आ रहा है ये चीज कैसे आया। अब यहां पे हम लोग और क्या कर सकते हैं, यहां पे अगर आप बात किया जाए तो हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। क्या चेंजेस कर सकते हैं कि ये जो 9 स्क्वायर थीटा है, ठीक है, अगर मैं इसको मैं इसके साथ प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस 32 है ना, बराबर 32 है, बराबर माइनस 32 साइन थीटा है, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 32 और इस प्लस आएगा। हाँ क्या कर सकते हैं, देखो कुछ तो करना पड़ेगा ना दोस्तों, देखो यहां पे ये माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा है, ये 16 साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। अगर मैं ये 16 को इधर ही रखता हूं, ये 9 को इधर लेके आता हूं, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 यानी कि ये तो हो जाएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा। इतना आपको समझ में आया होगा कि इसको और इसको प्लस करूंगा तो ये 25 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है। और क्या बन सकता है, देखो ये 16 है और ये 9 है, 16 और 9 को अगर मैं उधर लेके जाऊं तो 16 माइनस 9 हो जाएगा, मतलब आपका आंसर आएगा 7। तो यहां पे इधर लिखता हूं 7 प्लस लिखता हूं, क्योंकि ये 16 इधर है 9 इधर आएगा, तो प्लस 16 माइनस 9 इज नथिंग बट 7, तो 7 प्लस हो गया 25, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, और ये अकेला बच जाएगा माइनस 32 साइन थीटा एंड दैट विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी आपको नहीं हुई होगी, ठीक है। अब यहां पे देखो,
अब यहां पे देखो, अब मैं क्या कर सकता हूं, कहां पे लिखूं, देखो ऊपर लिख के दिखाओ, क्या ये स्टेप को ऊपर लिख के दिखाओ। अब मैं यहां क्या 25 साइन स्क्वायर को पहले लिखता हूं, मैं 25 साइन स्क्वायर थीटा को मैंने पहले लिखा, इसको पहले लिखा। ये -32 साइन थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, -25 साइन थीटा -7 साइन थीटा, क्योंकि आप एक चीज जानते हो कि -25 और -7 होता है -32, तो -25 साइन थीटा -7 साइन थीटा इज नथिंग बट -32 साइन थीटा। मैंने स्प्लिट कर दिया, मैंने क्या कर दिया, इस -32 साइन थीटा को स्प्लिट कर दिया -25 -7 में, ये हो गया। और क्या बच रहा है यहाँ पे, +7 बच रहा है, तो यहाँ पे लिख दो +7 इज इक्वल टू 0। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप देखोगे तो अभी कॉमन निकलेगा, देखो ये 25 ये 25 दोनों के पास साइन थीटा, तो 25 साइन थीटा कॉमन, इसके पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा माइनस, इसके पास कुछ नहीं मतलब 1, और यहां पे क्या है माइनस बाहर, 7 कॉमन निकल जाएगा, मतलब इसके पास भी बचेगा साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे आप देखोगे तो साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0, और ये वाला 25 साइन थीटा -7 इज इक्वल टू 0, मतलब ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25। तो दोनों में से कौन सा वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, हम लोग नॉर्मली सिलेक्ट क्या करेंगे, सिंस जो थीटा है दैट इज -1 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 1, तो हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, 1 वाला सिलेक्ट करेंगे। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू, हमने क्या लिया, 1 लिया। दिस इज आवर आंसर। हमें पूछा यही था ना, फाइंड साइन थीटा, आ गया आंसर, साइन थीटा इज इक्वल टू 1। करेक्ट है, क्लियर है, दोनों में से कौन सा लिया हमने, 1 वाला वैल्यू लिया, क्योंकि -1 और 1 के बीच में हम लोग को थीटा लेना है नॉर्मल तौर पे, तो ये हमने ले लिया। क्लियर है, समझ में आ गया। तो कितना सिंपल एग्जांपल था और कितना इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया, एक बार आप देख लो अच्छी तरीके से। ऐसे एग्जांपल एग्जाम में जरूर से पूछे जाएंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 9, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब सेम इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें आपको अगेन साइन थीटा कॉस थीटा जैसा वैल्यू कुछ है पूछा हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज योर होमवर्क, एंड आज के इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 11 हम करा रहे हैं, जो कि आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। तो फटाफट से कराते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन यहां पे आप देखोगे तो cot थीटा इज इक्वल टू 3/4 लिखा हुआ है, और यहां पे थीटा इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3/4, यानी कि थीटा का लोकेशन दिया है, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, देख के ही लग रहा है, ठीक है। तो हमें ये पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 cosec थीटा प्लस 5 cos थीटा। तो इसका वैल्यू हमें निकालना है, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है एग्जांपल, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, cot थीटा, तो आपको एक चीज दिया हुआ है cot थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब आप एक चीज जानते हो कि cot थीटा अगर दिया है तो आप एक वैल्यू उससे निकाल सकते हो, क्योंकि वी नो दैट cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज द आइडेंटिकल फॉर्मूला, 3 पढ़ा था ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वैसे sec माइनस tan इज इक्वल टू 1, वैसे cosec माइनस cot इज इक्वल टू 1, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मुझे cosec का वैल्यू निकालना है, cosec स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, तो मैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा कर सकता हूं ना, ठीक है। और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा करूंगा तो cosec स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। तो 1 प्लस cot का वैल्यू 3/4 है, तो यानी 3/4 का दी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 9/16, करेक्ट है, स्क्वायर करके अब मल्टीप्लाई करो क्रॉस, 16 1 16 प्लस 9 25/16 हो जाएगा। तो आपका वैल्यू यहां पे मिलेगा cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25/16, ठीक है। तो आपको चाहिए cosec का वैल्यू, तो cosec थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ 25/16, करेक्ट है कि नहीं, समझा यहां पे। अब cosec थीटा का वैल्यू आपको चाहिए, तो cosec थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25/16 है, तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो 25 का 5 और 16 का 4, तो यानी हो जाएगा प्लस माइनस 5/4। लेकिन cosec थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4 है, लेकिन एक्चुअल में प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो कंफ्यूजन है। तो उसका सॉल्यूशन यहां दे रखा है, क्या दे रखा है कि सिंस वी नो दैट कि जो थीटा है मेरा इट इज ग्रेटर देन व्हाट, पाई से बड़ा है और छोटा है 3π/4 से, करेक्ट है। इसका मतलब मेरा अगर क्वाड्रेंट सिस्टम में जाऊंगा तो ये आपका क्या होता है, पाई होता है, ये होता है आपका 3π/4, करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव निगेटिव होता है, मतलब ये x और ये y क्या होता है, साइन होता है, तो साइन मेरा निगेटिव है, तो साइन का उल्टा ही होता है ना cosec, तो cosec भी निगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरा जो cosec थीटा का जो वैल्यू है यहां पे हम लोग क्या लेंगे, -5/4। यहां पे एक चीज हमने सॉल्व कर दिया, समझ में आया दोस्तों, समझ में आया कि हमारा cosec का वैल्यू -5/4 कैसे आया, समझ में आया। एक चीज हो गया, cosec निकाल लिया भैया, देखो cosec निकल गया। अब यहां पे cos भी निकालना है मुझे, ठीक है, लेकिन cos डायरेक्ट कैसे निकलेगा, यहां पे ना साइन पता है मुझे ना कुछ पता है। cosec पता है तो cosec का उल्टा करके साइन मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन साइन का cos का रिलेशन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा करके निकालना पड़ेगा। उससे बेटर मेरे पास एक ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है कि मुझे एक चीज पता है, cot इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ, ठीक है, cot हमारा दिया हुआ है, तो cot का उल्टा ही होता है tan। अगर आप एक चीज समझते हो तो cot का उल्टा होता है tan, तो हम लोग यहां से निकाल लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1/cot कितना है, 4/3 है cot,
कॉट सॉरी 3/4 है, माफ करना, कॉट कितना है 3/4 है, तो देयरफॉर आपका tan थीटा कितना मिल जाएगा 3/4 मिल जाएगा, सॉरी 4/3 मिल जाएगा, 3/4 का उल्टा हो जाएगा 4/3, ये मिल गया आपको tan का वैल्यू। अब आप बोलोगे कि सर आपने tan क्यों निकाला, tan इसलिए निकाला क्योंकि वी नो द फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आपको पता है, क्या पता है फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आप जानते हो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर आपको sec निकालना है, क्योंकि sec निकालने से होगा क्या कि जब आपको sec का वैल्यू मिलेगा तभी तो cos का वैल्यू मिलेगा ना, तो sec निकाल लोगे, तो अगर मुझे सिर्फ sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो माइनस tan स्क्वायर को उधर भेज दूंगा तो 1 प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या ऐसा कि sec स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूं ना, तो यहां पे वैल्यू डाल दो, तो sec स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट 1 प्लस tan का वैल्यू कितना है अभी निकाला 4/3, तो ये हो जाएगा 4/3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 16/9, इसको प्लस कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो sec स्क्वायर थीटा प्लस 9 1 9 प्लस 16 25/9 हो गया। तो आपको sec का वैल्यू चाहिए तो sec थीटा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25/9, ठीक है, तो sec थीटा का वैल्यू आ जाएगा आप लोग के लिए प्लस माइनस 5/3, समझा, लेकिन प्लस आएगा कि माइनस आएगा ये कंफ्यूजन है ना, सेम वही चीज, थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप लोग का जो cos होता है वो भी नेगेटिव होता है, और cos नेगेटिव है तो sec भी नेगेटिव होगा, मतलब sec थीटा का ऑल्सो वैल्यू आ जाएगा -5/3। रीजन आपको लिखना है तो लिख देना कि सिंस थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, यहां पे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अब आपको sec आ गया, तो sec मिल गया तो cos भी निकाल लोगे, तो cos का मतलब होता है 1/sec, ठीक है, cos का मतलब क्या होता है दोस्तों 1/sec होता है ना, तो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec कितना है -5/3, तो 1/-5/3, तो ये कितना हो जाएगा -3/5, तो देयरफॉर cos थीटा का जो वैल्यू आ गया वो आ गया -3/5। अब आपको cos थीटा भी मिल गया, अब आपको cosec थीटा भी पता है, तो डायरेक्ट डाल दो क्या है ये, देयरफॉर 4 cosec थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू, इसका वैल्यू निकालना है तो 4 मल्टीप्लाई बाय cosec थीटा का वैल्यू अभी निकाला -5/4, ठीक है, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय cos थीटा का वैल्यू है -3/5, करेक्ट है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये 4 कैंसल, क्या बचेगा इधर पे -5, ये 5 कैंसल, क्या बचेगा इधर पे -3, तो -5 -3 इज नथिंग बट -8, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आपको फाइनली जो क्वेश्चन पूछा था 4 cosec थीटा प्लस 5 cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया -8, कितना लेंथी क्वेश्चन था लेकिन इजीली तरीके से हम लोग ने इसको सॉल्व कर दिया, आप देख सकते हो, क्लियर है, समझ में आ गया। तो बस दोस्तों यही है हमारा आज का वीडियो, काफी थकान भी हो गया लेकिन कोई बात नहीं, बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, आराम से सॉल्व करेंगे। आज हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 यहां पे कंप्लीट, ठीक है, क्लियर है। अब अगला जो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 12, 13, आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, वो हम लोग आपको पढ़ाएंगे हमारे अगले लेक्चर में, जो कि होगा लेक्चर नंबर 7। तो बस आप लोग थोड़ा सा वेट कर लेना, आपके लिए बेहतरीन तरीके से वीडियो आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर से बता देना, वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और अगर फर्स्ट टाइम आयो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि आप लोग को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।